इमरान खान पाकिस्तान की राजनीति का ऐसा चेहरा जिसकी कहानी क्रिकेट मैदान से शुरू होकर जेल की चार दीवारी तक पहुंची है। इमरान खान की जिंदगी में ग्लैमर भी है, कंट्रोवर्सी भी है और लगातार बदलती हुई पब्लिक इमेज भी है। लेकिन आज की तारीख में उनकी कहानी वहीं पहुंच गई है जहां से वो खुद कभी दूसरों को बचाने का दावा करते थे। पाकिस्तान की राजनीति में उथल पुथल के बीच वो अड़ियाल जेल में बंद है और बाहर अफवाहों और तनाव का माहौल है। समर्थकों को डर है कि इमरान खान की मौत की जो अफवाह सोशल मीडिया पर चल रही है वो सच ना हो। हालांकि जेल प्रशासन कह रहा है कि सब ठीक है। इमरान, जो आज भी पाकिस्तान का सबसे चर्चित नाम है, वो इन हालातों में कैसे पहुंचे, कैसे उनके ही मुल्क ने उन्हें पहले सर आंखों पर चढ़ाया और फिर हुकूमत ने जेल में डाल दिया, ये सब कैसे हुआ, ये जानेंगे आज के एपिसोड में। मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं आज का जस्ट। इमरान खान का जन्म 1952 में लाहौर के एक पढ़े लिखे और अच्छे खासे परिवार में हुआ। पिता इंजीनियर थे और 4 बहनों के बीच इमरान अकेले भाई थे। स्कूलिंग लाहौर में हुई और आगे की पढ़ाई के लिए वो इंग्लैंड चले गए। पढ़ाई के साथ ही क्रिकेट में उनकी दिलचस्पी बढ़ी और ये दिलचस्पी आगे चलकर पाकिस्तान क्रिकेट का जाना पहचाना चेहरा बन गई। लंबे करियर के बाद 1992 में उन्होंने पाकिस्तान को क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताया और यहीं से उनकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान और मजबूत हुई। मैदान पर जितनी सादगी दिखती थी, मैदान के बाहर उनकी जिंदगी उतनी ही चर्चा में रहती थी। लंदन की नाइट लाइफ, ग्लैमर और रिश्ते, ये सब चीज़ें अक्सर चर्चाओं में रहती थी। हालांकि इमरान खान ने हमेशा कहा कि उन्होंने शराब नहीं पी और उनकी लाइफ को लेकर जो कहानियां उड़ी हैं वो ज़्यादातर बढ़ा चढ़ा कर बताई गई। 1992 वर्ल्ड कप जीत के बाद उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कहा। इसके बाद उन्होंने अपनी मां की याद में कैंसर अस्पताल बनवाने के लिए कैंपेन चलाया और इस काम ने उनकी सोशल इमेज को और पॉपुलर बना दिया। फिर आया 1995। यहीं से इमरान की पर्सनल लाइफ एक बार फिर सुर्खियों में आ गई। उन्होंने ब्रिटिश हीरेज जमीमा गोल्डस्मिथ से शादी की। जमीमा उस वक्त 21 साल की थी और इमरान 43 के। ये शादी पाकिस्तान और ब्रिटेन दोनों जगह लगातार चर्चे में रही। 2 बेटे हुए, लेकिन 2004 में दोनों का तलाक हो गया। क्रिकेट और पर्सनल लाइफ से अलग इमरान का बड़ा सपना था राजनीति में कदम रखना। 1996 में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी PTI बनाई, लेकिन शुरुआत के कई साल ऐसे थे जब ये पार्टी सिर्फ मौजूद थी, मजबूत नहीं थी। इमरान की बातें खूब होती थी, लेकिन चुनाव में वो कहीं टिक नहीं पा रहे थे। 2011 के आसपास अचानक हालात बदलने लगे। लोग पुराने राजनीतिक घरानों से परेशान थे और इमरान खुद को क्लीन और बदलाव के चेहरे के तौर पर पेश कर रहे थे। यहीं से PTI को असली जमीन मिलने लगी। 2018 आते आते मामला बदल चुका था। पंजाब जैसे बड़े प्रांत में PTI ने पकड़ बनाई और इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। आने वाले पाकिस्तान के लिए उन्होंने बड़े बड़े वादे किए। टैक्स सिस्टम सुधारने की बात, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात और इस्लामिक वेलफेयर स्टेट बनाने की बात। इमरान का दावा था कि देश में एक नई राजनीति शुरू होगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, महंगाई बढ़ी, रुपया गिरा और अर्थव्यवस्था कमजोर होती गई। इमरान ने IMF से वित्तीय मदद ली। इसी दौरान आरोप भी बढ़ते गए कि उनकी सरकार विरोधियों को निशाना बना रही है और अदालतें सरकारी तंत्र और सेना के साथ उनकी केमिस्ट्री बिगड़ रही है। फिर आया 2022। मार्च अप्रैल के महीने में इमरान खान की सरकार का बहुमत टूटने लगा। पार्टी के कई नेता अलग हुए। विपक्ष ने मौका पकड़ा। संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इमरान खान ने इससे बचने की कोशिश की, संसद भंग कराने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके कदमों को असंवैधानिक बताया। आखिरकार 10 अप्रैल को वोट हुआ और इमरान खान सत्ता से बाहर हो गए। वो पाकिस्तान के इतिहास में पहला ऐसा मामला था जब किसी प्रधानमंत्री को संसद में वोट के जरिए हटाया गया। इसके बाद हालात और बिगड़े। इमरान खान ने दावा किया कि उनके खिलाफ विदेशी साजिश हुई है। उन्होंने अमेरिका का नाम घुमाकर कई बार लिया, हालांकि कभी भी सबूत पेश नहीं किए। इसी दौरान उनके खिलाफ केस दर्ज होने लगे। भ्रष्टाचार, गलत डिक्लेरेशन, सरकारी तोहफों को बेचने के मामले और आधिकारिक सीक्रेट्स वाले केस। इन्हीं मामलों को लेकर बाद में गिरफ्तारियां और सुनवाई शुरू हुई। 2023 में इमरान खान को पहली बार भ्रष्टाचार केस में गिरफ्तार किया गया और पाकिस्तान में माहौल बिगड़ गया। जगह जगह हिंसक प्रदर्शन हुए, सेना की इमारतों पर हमला हुआ। इस दौरान सेना का रुख बेहद सख्त हो गया और PTI के कई बड़े नेता टूटकर अलग होने लगे। इसी साल इमरान खान की दूसरी बार गिरफ्तारी भी हुई। अदालत ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई और चुनाव लड़ने पर रोक लग गई।
राज्य को मिले तोहफों को बेचने के केस में उन्हें 14 साल की सजा मिली। यही सजा उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी मिली। अदालत का कहना था कि पीटीआई सरकार के दौरान सरकारी तोहफों को गलत तरीके से बेचा गया और उससे करोड़ों कमाए गए। 2024 के चुनाव करीब आए तो मामला और टेढ़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई का चुनाव चिन्ह यानी बल्ला छीन लिया। पाकिस्तान में चुनाव चिन्ह बहुत अहम होता है क्योंकि वहां बड़ी संख्या में ऐसे लोग वोट डालते हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते और निशान देखकर वोट डालते हैं। इस फैसले ने पीटीआई को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन इमरान खान वहां भी नहीं रुके। जेल से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आवाज बनकर उन्होंने प्रचार किया। पार्टी के उम्मीदवारों ने आजाद उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ा। इमरान खान की पर्सनल लाइफ भी इसी दौर में लगातार चर्चा में रही। 2015 में उनकी शादी पत्रकार रेहम खान से हुई, लेकिन ये रिश्ता 10 महीने में खत्म हो गया। इसके बाद 2018 में उनकी तीसरी शादी बुशरा बीबी से हुई, जिन्हें इमरान का आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी बताया जाता है। बाद में इसी रिश्ते को लेकर उन पर आरोप लगे कि बुशरा बीबी द्वारा बनाई गई एक ट्रस्ट को रियल एस्टेट कारोबारी से जमीन मिली थी, जिससे जुड़े केस पर ही 2023 में गिरफ्तारी हुई। इस बीच पाकिस्तान में राजनीतिक माहौल लगातार गड़बड़ रहा। अर्थव्यवस्था भी कमजोर होती गई। सेना, अदालतों और सत्ता में बैठे नेताओं के बीच तनाव खुलकर सामने आता गया। खुद इमरान खान कई बार कह चुके हैं कि मौजूदा सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर उनको कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। ये बयान माहौल को और अधिक खराब करता गया। इमरान खान की कहानी का दूसरा हिस्सा अब जेल में है, अडियाला जेल में, और इसी हिस्से की वजह से पाकिस्तान में अभी तनाव की स्थिति चल रही है। कुछ दिन पहले अफवाह फैल गई कि इमरान खान की तबीयत बिगड़ गई है और उनकी मौत हो गई है। सोशल मीडिया पर यह अफवाह इतनी तेजी से फैली कि जेल के बाहर हजारों लोग जमा हो गए। पीटीआई के कार्यकर्ता और इमरान की बहनें अलीमा खान, नूरीन और उज़मा वहां पहुंच गईं। प्रदर्शन शुरू हुआ और माहौल बिगड़ गया। तारीख थी 27 नवंबर 2025। उसी दिन अडियाला जेल प्रशासन ने बयान जारी किया कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है, उन्हें किसी दूसरी जेल में नहीं ले जाया गया। जेल प्रशासन ने कहा कि अफवाहें बेबुनियाद हैं। जियो न्यूज़ के मुताबिक जेल अधिकारियों ने कहा कि इमरान को पूरी मेडिकल सुविधा मिल रही है और उनकी सेहत ठीक है। इस बयान से माहौल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन सवाल अब भी वही था कि अफवाह इतनी तेजी से फैली क्यों। अडियाल जेल की अफवाहों, बहसों और प्रदर्शन के बीच आज की स्थिति ये है कि इमरान खान पाकिस्तान की राजनीति में अभी भी सबसे बड़ा चेहरा है। 71 साल की उम्र में चुनाव लड़ने पर रोक होने के बाद भी वो राजनीति छोड़ने के मूड में नहीं है। जेल में रहते हुए भी उन्होंने अपने समर्थकों को एक्टिव रखा और उनकी पकड़ अभी भी पाकिस्तान की बड़ी आबादी पर बनी हुई है। एक तरफ लोग उन्हें भ्रष्ट और सत्ता लोभी नेता मानते हैं, दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग उन्हें एंटी एस्टैब्लिशमेंट हीरो बताते हैं। कहानी का अगला पड़ाव। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि सत्ता किसके हाथ में है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है जो पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर को इमरान खान से इतना डराता है। एक तरफ पूरा फौजी ढांचा, इंटेलिजेंस एजेंसीज और हाइब्रिड रूलिंग सिस्टम मुनीर के कंट्रोल में है। दूसरी तरफ एक आदमी जो पिछले 800 दिनों से भी ज्यादा वक्त से जेल में है, फिर भी उसका नाम सुनकर सत्ता की कुर्सियों में कंपन दौड़ जाती है। यही चीज इस टकराव को बाकी राजनीतिक झगड़ों से अलग बनाती है। इमरान खान एक राजनीतिक नेता भर नहीं है, वो पाकिस्तान के पाश्तून इलाके की उस नाराजगी की आवाज है जो दशकों से पंजाबी डोमिनेंस के खिलाफ उबलती रही है। इन दोनों के बीच की लड़ाई की शुरुआत राजनीति से हुई थी, लेकिन वक्त के साथ ये लड़ाई पूरी तरह पर्सनल टकराव में बदल गई। इमरान की सरकार के समय 2019 में आसिम मुनीर आईएसआई चीफ थे। उस दौरान इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी से जुड़े कुछ जांचों को लेकर दोनों में अनबन हुई। नतीजा ये निकला कि इमरान ने मुनीर को पद से हटा दिया। पाकिस्तान जैसी सेना प्रधान राजनीति में ये सीधा सीधा एक सार्वजनिक अपमान माना गया। यहीं से इस रिश्ते में वो जहर घुल गया जिसने आगे जाकर पूरे देश की राजनीति को उलझा दिया। आसिम मुनीर आज सिर्फ आर्मी चीफ नहीं है। हाल ही में हुए 27वें संविधान संशोधन के बाद उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का दर्जा मिल गया है। मतलब तीनों सेनाओं की कमान, सुप्रीम कोर्ट पर नई पाबंदियां और एक तरह की लाइफ टाइम इम्यूनिटी। ये ऐसी ताकत है जो पाकिस्तान के इतिहास में शायद ही किसी जनरल के पास रही हो। लेकिन इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद मुनीर की सरकार इमरान खान की सेहत और उनकी हालत पर एक लाइन बोलने से भी डर रही थी।
4 हफ्तों तक सब चुप। जब अफगान मीडिया ने दावा किया कि इमरान खान शायद मर चुके हैं, तब हजारों लोग रावलपिंडी की अड़ियाल जेल के बाहर जमा हो गए। लेकिन पंजाब पुलिस और जेल प्रशासन दोनों के पास कोई जवाब नहीं था कि कोर्ट का आदेश होते हुए भी इमरान से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान में अफवाहों का माहौल नया नहीं है, लेकिन इस बार खामोशी सबसे ज्यादा डरावनी थी। आमतौर पर जब भी इमरान खान की मौत की अफवाह फैलती तो सरकार तुरंत सफाई देती है, लेकिन इस बार पूरा सिस्टम चुप रहा। यही चुप्पी बता रही है कि डर किस तरफ है। पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट ने भी लिखा कि आसिम मुनीर इतनी दहशत में है कि इमरान का साथ देने वाले किसी भी शख्स को उठवा लेते हैं, टॉर्चर करते हैं या जेल में डाल देते हैं। वहीं पार्टी का आरोप है कि एक डरा हुआ और असुरक्षित जनरल खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहा है। सवाल उठता है कि आखिर आसिम मुनीर को इमरान खान से इतना डर किस बात का है। इसका जवाब पाकिस्तान की उस एथनिक पॉलिटिक्स में छिपा है जिसे आज तक कभी खुलकर नहीं समझाया गया। पाकिस्तान की राजनीति और फौजी ढांचे पर हमेशा पंजाबियों का दबदबा रहा है। सेना, ब्यूरोक्रेसी, बजट, फंडिंग, हर जगह पंजाब का कंट्रोल। वहीं दूसरी तरफ पश्तून इलाका, खैबर पख्तूनख्वा और आसपास के क्षेत्र हमेशा अपने आप को साइडलाइन महसूस करते रहे। शिक्षा, रोजगार, रोड, हेल्थ, हर इंडिकेटर पर अंतर साफ दिखता है। इस गैप ने लगातार गुस्सा पैदा किया। 70 के दशक के पख्तूनिस्तान मूवमेंट से लेकर आज तक ये रिसेंटमेंट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। इमरान खान इसी पश्तून पहचान के बड़े चेहरे बनकर उभरे। वो ग्लोबल स्टार रहे, क्रिकेट में वर्ल्ड कप जिताया, फिर एक मास लीडर बने। उनके पीछे खड़ी आबादी सिर्फ फॉलोअर्स नहीं है, एक पूरी एथनिक आइडेंटिटी है। जब से इमरान जेल में गए हैं, खास तौर पर केपी में गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर अनेक पत्रकारों और एक्टिविस्ट ने लिखा कि अगर इमरान को कुछ हुआ तो इसका सबसे बड़ा असर पश्तून बेल्ट में होगा। खून खराबे जैसे अंदेशे लिखे गए। आसिम मुनीर को डर इस बात का भी है कि केपी में पीटीआई अभी भी सत्ता में है। अगर इमरान खान की एक झलक भी बाहर आ जाए तो पूरा इलाका सड़कों पर उतर सकता है। कई विश्लेषकों का यह भी कहना है कि जब कोई शासन किसी बंदे की वीडियो क्लिप तक नहीं दिखाने से डरता, तो इसका मतलब है कि वो शख्स जनता के दिमाग में बहुत गहरी जगह बना चुका है। यही वो डर है जो मुनीर के फैसलों में दिखता है। अचानक छापेमारी, इंटरनेट बंद होना, नेताओं को उठाना, ये सब इमरान के खतरे को कंट्रोल करने की कोशिश है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की राजनीति किस ओर करवट लेती है, ये देखने वाली बात होगी। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं खुशबू और आप देख रहे थे आज का जस्ट। शुक्रिया।